की माटी में 5 दशक पहले कदम रखे। दक्षिण भारत के आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता येसु समाजी। फादर स्तानिस्लास लूर्दस्वामी का जन्म 26 अप्रैल 1937 को तमिलनाडु के त्रिचनापल्ली विरागलुर गांव में हुआ था। छोटे से इस गांव में जन्म लेने वाला दुबला पतला यह बालक अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर एक जेसुइट पुरोहित बन गया और आदिवासियों की अस्मिता और अधिकार की रक्षा का अरमान लिए जमशेदपुर के रास्ते से रांची आया और झारखंड की राजधानी रांची के बगाईचा नामक एक संस्थान से आदिवासियों की आवाज बनने और विभिन्न फर्जी केसों में जेलों में बंद आदिवासी युवाओं को मुक्त करने में अपने आप को पूर्ण रूप से लगा लिया। उन्हें लोग प्यार से फादर स्टैन स्वामी के नाम से पुकारा करते थे। एक येसु समाजी जेसुइट पुरोहित और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने 3 दशकों तक आदिवासी अधिकारों की रक्षा और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और उनके जमीनों को हड़पने के विरोध में कार्यरत थे। न्याय के लिए प्रेरित करने वाली घटनाएं। उनके जीवन में 2 घटनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा। पहली, जब एक येसु समाजी के रूप में वे 1970 के फिलीपींस की मनीला में समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की, जहां उन्होंने देखा कि लोग निरंकुश प्रशासन के खिलाफ कई विरोध और प्रदर्शनों किया और उनका तख्ता पलट दिया था। दूसरी, अपनी आगे की पढ़ाई के दौरान उनका परिचय ब्राजील के आर्चबिशप हेल्डर कैमारा से हुआ, जिन्होंने गरीबों के साथ काम किया और उनके दुख सुख में उनका साथ दिया था। फादर स्टेन स्वामी ने अपने पढ़ाई के दिनों से इस बात को गहराई से समझ लिया कि अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों गुनाह है। जब वे 1975 से 1986 तक बेंगलोर में जेसुइटों द्वारा संचालित भारतीय सामाजिक संस्थान के निदेशक थे, तभी से उन्होंने गरीबों, हाशिए पर पड़े लोगों और उपेक्षितों के लिए उनका हक दिलाने का बीड़ा उठाया। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा लिए 3 मांग। जब फादर स्टैन झारखंड आए तो उन्होंने 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया। पहला, आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा। दूसरा, संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू करना और तीसरा, आदिवासियों की सुरक्षा, कल्याण और विकास के लिए केवल आदिवासी समुदाय के सदस्यों के साथ एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना कराना। गिरफ्तारी। जिन आदिवासी मूल्यों और लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसी समाज के हितों की रक्षा का दावा करने वालों ने उन पर उन्हें आतंकवाद फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। विदित होकर 8 अक्टूबर 2020 को फादर स्टैन स्वामी को 2018 भीमा कोरेगांव हिंसा में उनकी कथित भूमिका और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी से संबंधों के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। फादर स्टेन स्वामी भारत में आतंकवाद के आरोप में सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। उनके साथ 16 अन्य शिक्षाविदों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों पर को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया था। स्वामी पार्किंसंस रोग से पीड़ित थे और उन्होंने चिकित्सा आधार पर जमानत का अनुरोध किया, जिसे कई बार खारिज कर दिया गया। मृत्यु। इससे पहले की कोरोनाग्रस्त और पार्किंसनग्रस्त 84 वर्षीय आदिवासी हितों तथा मानव अधिकारों के जुझारू कार्यकर्ता जेसुइट फादर स्टैन को न्याय मिलता। उन्होंने मुंबई के होली फैमिली अस्पताल के आईसीयू विभाग के एकांत कोने में अपनों से मीलों दूर 5 जुलाई को न्याय की लड़ाई लड़ने का दायित्व एक नई पीढ़ी के कंधों पर छोड़ सदा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए। फादर स्टैन स्वामी के पीड़ायुक्त निर्भीक वचन अपनी गिरफ्तारी से 2 दिन पहले प्रसारित एक वीडियो में फादर स्टेन स्वामी ने साफ साहसपूर्ण शब्दों में स्वीकारा था कि उनकी गिरफ्तारी उनके काम से जुड़ी है, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपनी असहमति को जोरदार तरीके से उठाया है। आदिवासियों के प्रति असंवेदनशील और निरंकुश बर्ताव से उत्पन्न स्थिति के बारे में उन्होंने कहा था कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है, यह सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा है, पर यह एक व्यापक प्रक्रिया का एक ऐसा हिस्सा है जिससे पूरा देश नकारात्मक रूप से आहत और प्रभावित है।
उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी जानते हैं कि कैसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी, वकील, लेखक, कवि, कार्यकर्ता, छात्र, नेता सभी को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उन्होंने भारत की सत्ताधारी शक्तियों के खिलाफ अपनी असहमति जताई है या उनसे सवाल पूछे हैं। उन्होंने बड़े ही गंभीरता से कहा था, हम सभी इस प्रक्रिया के हिस्से हैं। मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर खुश हूँ। मैं मूक दर्शक नहीं हूँ, बल्कि इस खेल का हिस्सा हूँ और इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े उसे चुकाने के लिए तैयार हूँ। तलोजा जेल से विचाराधीन कैदियों के लिए चिंता। तलोजा सेंट्रल जेल में बंद रहने के दौरान अपने जेसुइट सहयोगी को लिखे पत्र में स्वामी ने कैदियों की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए कहा, ऐसे कई गरीब विचाराधीन कैदी यह नहीं जानते कि उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने अपनी चार्जशीट नहीं देखी है और बिना किसी कानूनी या अन्य सहायता के सालों तक जेल में रहते हैं। उनके दिल में लोगों पर हो रहे अन्याय के प्रति पीड़ा तो थी, पर उनके शब्दों में आशा की किरण भी सहज ही देखा जा सकता था। उन्होंने पत्र के अंत में कहा, लेकिन फिर भी हमें एक साथ गाने से कौन रोक सकता है। पिंजरे में बंद पक्षी भी गा सकता है। फादर स्टैन के प्रेरक विचार। सच्चाई इतनी कड़वी क्यों हो गई है? असहमति इतनी असह्य और न्याय पहुंच के परे क्यों? सच्चाई की आवाज बुलंद हो। असहमति व्यक्त करने के अधिकार की रक्षा होनी ही चाहिए और किसी भी कीमत पर न्याय गरीबों के दरवाजे तक पहुंचे। हर असहमति का सलाखों के पीछे डाल दिया जाना शासक वर्ग की देह से कांटों को निकालने का उपक्रम है। उन कांटों को चुभते रहना चाहिए। न्याय गरीबों से दूर। वर्तमान प्रणाली में झूठे आरोपों से ग्रसित जरूरतमंदों के लिए न्याय उनकी पहुंच वाले संसाधनों से परे हैं। आदिवासी आवाज को जेल की सजा। जब आदिवासी युवा ढांचागत त्रुटियों के विरुद्ध गोलबंद होने लगते हैं, अब उनके ऊपर वर्षों तक अभियोगाधीन कैदी के रूप में गिरफ्तारी और जेलबंदी के खतरे मंडराते रहते हैं। नियमित निकायों के दबाव के कारण सरकारें राष्ट्र के आम नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं पाती। भारत की कानून और व्यवस्था। हम एक ऐसे देश में जीते हैं जहां कानून और व्यवस्था संविधान के प्रावधानों और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में भी चोर दरवाजे तलाशने के आदी हैं। पेसा अधिनियम तो हिमशैल का सिरा मात्र है। दमन के शिकार आदिवासी कब तक ढांचागत दमन के शिकार होते रहेंगे? न्याय में विलंब होने का मतलब है न्याय से वंचित होना। विचारों की असहमति व्यक्त करने वाला राज्य सरकार के शरीर पर चुभा एक कांटा है। गरीबों पर अत्याचार। जब भी गरीबों के प्रति असमानता और बहिष्कार आम बात होने लगती है, तब यह आम नागरिकों का दायित्व है कि वे इन बुराइयों के विरुद्ध उठ खड़े हों। प्रजातंत्र खतरे में। आदिवासी नक्सली होने के संदेह पर गिरफ्तार। दलित नक्सली होने के संदेह पर गिरफ्तार। जब आज का दर्शक और पाठक इस समाचार को एक सामान्य घटना की तरह देखने और सुनने का आदी हो जाता है और ऐसे समाचार में कुछ भी बुराई देख नहीं पाता, तब ऐसी स्थिति स्वस्थ प्रजातंत्र के खिलाफ एक खतरे की घंटी है। मानवाधिकार कार्यकर्ता का पीड़ा। मानवाधिकार कार्यकर्ता संत्रस्त किए जा सकते हैं, परंतु पराजित नहीं। स्वतंत्रता की राह बहुत लंबी है। खदानों की खुदाई, आदिवासियों की विदाई। झारखंड के खदानों की खुदाई न केवल पर्यावरण, उपजाऊ धरती और जलाशयों का विनाश करती है, किंतु वहां बसने वाले आम लोगों को पलायन के लिए विवश करती है। आदिवासियों के लिए मसीहा, सरकार के लिए देशद्रोही। आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के कारण सरकार मुझे देशद्रोही कहती है। अगर यह बात सही है तो मैं वही हूँ।